बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मरहबा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल परवाज़ों पर एक हफ्ता की पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद अब सऊदी गवर्नमेंट ने बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के मुमलिकत में दाखिले की पाबंदी की मुद्दत में मज़ीद एक हफ्ता की तोसी कर दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाबंदी में तोसीह का फैसला दुनिया के कई मुल्कों में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल सामने आने के बाद एहतियाती तदाबीर के तहत किया गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि बाज़ गैर मामूली केसेस में इस्तिस्ना भी होगा, जबकि गैर मुल्की शहरियों को सऊदी अरब से वापस जाने की भी इजाज़त होगी। वजारत दाखिला ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और अगर ज़रूरी हुआ तो सफरी पाबंदियों की मुद्दत में मजीद तोसी भी की जा सकती है। कोरोना वायरस की नई लहर और तब्दील शुदा शक्ल के केसेस रवां माह के आगाज पर बरतानिया में सामने आए थे और मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया के कई मुल्कों तक पहुंच चुके हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इतवार को उर्दन में बरतानिया से आने वाले एक मुसाफिर और उनकी अहलिया में वायरस की तब्दील शुदा शक्ल की तस्दीक की गई है। इससे कबल लबनान ने कहा था कि जुम्मे को लंदन से आने वाली एक परवाज के मुसाफिर में वायरस की तस्दीक हुई है। दुनिया के 50 से ज़ायद मुल्कों ने तब्दील शुदा कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद बरतानिया से सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद की है। दोस्तों, इस कोरोना वायरस की तरह नए आने वाले वायरस की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने पहले एक हफ्ता की पाबंदी लगाई थी, जिसके बाद आज सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत दाखिला की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कहा है कि पाबंदी की मुद्दत में मजीद एक हफ्ता की तोसी कर दी गई है और इसके बाद भी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। और सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि अगर वायरस पर काबू ना पाया गया तो सफरी पाबंदियों की मुद्दत में मजीद तोसी भी की जा सकती है। दोस्तों, सऊदी फ्लाइट के हवाले से ये एक नई अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सऊदी अरब की मजीद अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।